नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी के विरोधियों को जिसका डर था वही हुआ। यानी कल तक जो दहाड़ रहे थे वो अब कौन से बिल में जाके छुप गए हैं ये पता भी नहीं चल रहा है। कल तक जो बीएसपी के विरोधी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले पर बहुत सहानुभूति देने की कोशिश आकाश आनंद को कर रहे थे कि आकाश आनंद तो बहुत बड़े नेता हैं, उनको हटाना नहीं चाहिए था। अब उनको बीएसपी सुप्रीमो ने करारा जवाब दे दिया है और आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी, इकलौता उत्तराधिकारी और अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। जिसके बाद जहां करोड़ों बहुजनों में, करोड़ों सर्व समाज के लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं बीएसपी के विरोधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के विरोधी और जो सोच रहे थे कि बीएसपी खत्म होने वाली है, उनको करारा जवाब कल के फैसले से मिल गया है। और आकाश आनंद ने एक लंबी, एक जोरदार दहाड़ लगाई है, जिसके बाद अब आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक विरोधी जो है वो ची कर रहे हैं। दोस्तों, ची कर रहे हैं। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो ने कल आकाश आनंद को कमान सौंप दी, यानी सीधे नेशनल कोऑर्डिनेटर तो बनाया और सीधे आशीर्वाद देते हुए ऐलान किया कि आकाश आनंद इकलौते उत्तराधिकारी होंगे मेरे। बाकायदा आकाश आनंद ने पैर छुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती के, उन्होंने हाथ सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और क्या कहा, क्या लेटर में लिखा है, मैं साफ बता देता हूं आपको। लिखा हुआ है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री आकाश आनंद को पूरी परिपक्वता के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए उनको फिर से मौका दिया। ये पूर्व की तरह ही पार्टी में सभी पदों पर बने रहेंगे, अर्थात ये पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी बने रहेंगे। यानी इफ एंड बट सब खत्म हो गया है और सीधे अब आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आकाश आनंद बीएसपी का चेहरा होंगे। इनके बारे में वैसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब वो पार्टी अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में हर स्तर पर पूरे तौर पर एक परिपक्व नेता के रूप में जरूर उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब इनको पहले से भी ज्यादा आदर, सम्मान आदि देकर इनका हौसला जरूर बढ़ाएंगे, ताकि वो आगे मेरी सभी उम्मीदों पर पूरे तौर पर खरा उतर सके। वही जो है इस बैठक में जो कल 23 जून को बैठक हुई, इसमें सभी बड़े पदाधिकारी पूरे देश भर के आए थे। दोस्तों, आकाश आनंद पे नजर टिकी हुई थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर नजर टिकी हुई थी कि बीएसपी सुप्रीमो आकाश आनंद को जल्दी से जल्दी वापस ले। और जब चुनाव के दौरान आकाश आनंद को पदमुक्त किया गया था, तभी से मांग चल रही थी कि आकाश आनंद को किसी भी तरह से जल्दी वापस लाएं, क्योंकि बीएसपी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीएसपी का रिजल्ट आया, उसके बाद से ये सामने बातें आ रही थी कि आकाश आनंद युवा हैं, इंग्लैंड में पढ़े हुए हैं, बेहद काबिल हैं, और आकाश आनंद को वापस लाया जाए। और बीएसपी के समर्थक, सैल्यूट करना पड़ेगा बीएसपी के समर्थकों को कि बीएसपी के समर्थकों ने एक लगातार जो है वो हैशटैग चलाया, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कराया कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। और बीएसपी सुप्रीमो ने ये बता दिया कि वो हर समर्थक की आवाज सुनती है, उनकी आवाज, जो समर्थकों की आवाज है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक पहुंचती है और सबकी मांगों का सम्मान करते हुए पार्टी को नई मजबूती देने के लिए आकाश आनंद को वापस लाए हैं। लेकिन विरोधियों का कलेजा है वो मुंह को आ गया है जब आकाश आनंद को वापस कमान बीएसपी की सौंपी गई है। दोस्तों, वहीं आकाश आनंद ने ट्वीट करके बड़ा बयान दिया है और उन्होंने, आकाश आनंद लिखा है कि बहुजन समाज के उत्थान के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली, बाबा साहेब के मिशन के लिए समर्पित, करोड़ों दलित बच्चों के सपनों को साकार करने वाली बहुजन समाज की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आदरणीय बहन जी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है, उसे पूरी जी जान से निभाना है। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आकाश आनंद ने साफ तौर पर बता दिया है कि जिम्मेदारी पूरी ताकत से निभाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का सेमीफाइनल होना है, यानी उपचुनाव होना है, और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसके लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि बीएसपी की कमान आकाश आनंद के हाथों में आना
और आकाश आनंद को लेकर जो लोग कमेंट कर रहे थे वो अब कमेंट करेंगे कि नहीं। सवाल ये उठता है कि जो बीएसपी के विरोधी, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हमेशा बात करने वाले, जब आकाश आनंद को हटाया गया तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद बहुत बड़े नेता है, नहीं हटाना चाहिए था, तो आकाश आनंद को अब वापस लाया गया है पूरी ताकत के साथ। तो क्या अब वो बयान देंगे, वो ट्वीट करेंगे नेता जो कल तक आकाश आनंद को हटाने पे बड़े कसीदे पड़ रहे थे, अब वो ये कहेंगे कि बहुत बड़ा फैसला, बहुत बढ़िया फैसला लिया है और आकाश आनंद आने वाले समय में बीएसपी के सभी विरोधियों को चित करेंगे। क्या वो कहेंगे? क्या वो पत्रकार जो है, जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में मशगूल रहते हैं, खुद को बहुजनों का बड़ा हितैषी कहते हैं, लेकिन खबरें दिखाते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। जब आकाश आनंद को हटाया गया तो खूब वीडियो बनाया था उन्होंने, जब आकाश आनंद जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। अब आकाश आनंद वापस आ गए तो क्या वो वीडियो बनाएंगे? क्या आकाश आनंद की ताकत को बताएंगे? क्या ये बताएंगे कि बीएसपी 2027 में सरकार बनाने वाली है? क्या वो बताएंगे कि विधानसभा के उपचुनाव में बीएसपी जादू करने वाली है? क्या वो ये बताएंगे कि आकाश आनंद देश के सबसे काबिल युवा नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं? क्या वो बताएंगे कि आकाश आनंद अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को धूल चटाने वाले हैं? ये दोस्तों बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।